दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और लाइक भी और शेयर भी। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बेवजह हमको परेशान करते हैं, ये अपडेट पाने के लिए, वो अपडेट पाने के लिए। और इतने बहुत ज़्यादा लोग हैं कि उनको, तमाम लोगों को पर्सनल पर अपडेट दे पाना असंभव हो जाता है। कई कई दिन लग जाते हैं मैसेज पढ़ने में भी। तो इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर दूसरे तीसरे दिन हम डालते ही रहते हैं जो भी अपडेट होती है जिस भी कंपनी के विषय में, चाहे वो बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, राधा माधव कॉरपोरेशन हो, कैची पिक्सल हो, साइंस सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, वाया इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन हमारी सवारी, जो जो भी हैं, जिन जिन के मामलात भी हमारे संज्ञान में आते हैं, जिनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, क्या कानूनी कार्रवाई की, उसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस विषय में ताज़ा अपडेट नियमित रूप से हम YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। और ये सबसे अच्छा और सुगम साधन है आपके पास ठगी प्रकरणों पर ताज़ा जानकारी प्राप्त करने का। दोस्तों, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में हैं, चैनल्स पर भी है, कई पर, रात को साइट पर भी था। हमने रात को ही लगभग 12 बजे के बाद जो है तमाम ग्रुप्स के माध्यम से बता दिया था कि जो VN तिवारी था, बाइक बोट टैक्सी स्कैम का मास्टरमाइंड, उसको पुलिस ने रिमांड पर ले रखा था अदालत के आदेश पर। तो उससे जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के मुताबिक और अपने सर्च अभियान के मार्फत EOW ने लगभग 41 करोड़ रुपए और सैकड़ों करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का ब्यौरा संकलित किया है, जो आप लोगों से बाइक बोट टैक्सी के नाम पर जो रकम ऐंठी गई थी संजय भाटी, BN तिवारी, करणपाल वगैरह, भूदेव वगैरह द्वारा, वो किस तरह से इन्होंने बोगस कंपनी बना करके, संजय भाटी, बद्री नारायण तिवारी वगैरह ने, वो किस तरह से उन कंपनीज को ट्रांसफ़र की और कैसे उस पैसे का दुरुपयोग किया और इधर से उधर ट्रांसफ़र किया, आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए। एक तो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ भी उसने अपने इस पुलिस रिमांड पर बताई कि संजय भाटी का जो गांव में चीत थी, वहाँ कोई इसकी धान की पराली पड़ी थी, उसके अंदर एक 4 करोड़ रुपए मूल्य की मशीन छुपा के रखी हुई थी, जो अब VN तिवारी ने बरामद करवाई है। 2 कारें बड़ी बड़ी महंगी मिली हैं, 2 कारें उसके लड़के दोनों लेकर के भाग गए, फरार हैं। अभी वो हाथ में नहीं आए हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। भूदेव फरार है, दीप्ति बहल फरार है, रीता चौधरी फरार है, और बहुत सारे लोग अभी फरार हैं। और सबसे बड़ा तो जो इन सब का आका है, संरक्षक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वो अभी अपने पद पर बना हुआ है। जिस नितिन गडकरी की ईमानदारी की कसमें पूरा मुख्यधारा का मीडिया खाता है, पूरी सरकार खाती है, उस नितिन गडकरी की ईमानदारी की पोल अब वो स्वीडिश कंपनी ने भी खोल दी है कि किस तरह से स्वीडिश कंपनी को बसें बनाने का ठेका हिंदुस्तान भर में दिया गया, और उस स्वीडिश कंपनी ने कई हजार यूरो, वहाँ की जो मुद्रा होती है, वो नितिन गडकरी और उसके साथियों को, उसके मंत्रालय के बेईमान ऑफिसर्स को बतौर रिश्वत दी। नितिन गडकरी के बेटे को बसें गिफ्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए 2014 में बहुत सारी बसें इसी कंपनी ने दी, और भी बहुत सारे घोटाले नेशनल इंटरनेशनल इन लोगों ने किए। तो इनकी ईमानदारी की पोल अब धीरे धीरे खुलती जा रही है। और सबसे ज़्यादा तो हम सब लोग तो जानते ही हैं कि किस तरह से मोदी सरकार के बेईमान मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन का नाम लेकर के, आत्मनिर्भर भारत मिशन का नाम लेकर के, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का नाम लेकर के, प्रधानमंत्री आवास योजना का, प्रधानमंत्री लोन मुद्रा स्कीम, और दुनिया भर की प्रधानमंत्री के नाम पर जो जो स्कीम्स शुरू हुई, उन तमाम स्कीम्स की आड़ में किस तरह से पूरे देश भर में एक ठगों का जाल फैलाया गया,
भिन्न भिन्न कंपनीज के नाम पर, और हमारे देश के 2 लाख सैनिकों को और लगभग 20 करोड़ अन्य नागरिकों को बारी बारी से योजना बना करके ठगा गया। उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया, जिसमें से हमारे 1200 सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं। हजारों दूसरे नागरिकों ने इन ठगी स्कैम्स में फंस जाने के कारण आत्महत्या कर ली और लाखों आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। लेकिन फिर भी ये तथाकथित ईमानदार सरकार, बाइक बोट टैक्सी स्कैम हो, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन हो, चाहे हेलो टैक्सी हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे फ्यूचर मेकर हो, किसी भी स्कैम को उसकी जांच सीबीआई के हवाले नहीं कर रही। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यदि इन मामलों में सीबीआई जांच होगी तो जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस के बेईमान अधिकारी हैं, वो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बैठे हुए नितिन गडकरी जैसे बेईमान मिनिस्टर, कई सारे सांसद, कई सारे विधायक, कई सारे चीफ मिनिस्टर्स, कई सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, कई सारे विरोधी दलों के नेता सीबीआई की गिरफ्त में होंगे। उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उनकी जिंदगियां जेल में सड़ जाएंगी। इस भय के कारण मोदी सरकार इन तमाम स्कैम्स को सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहती और न अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करना चाहती। क्योंकि यदि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 भी लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है, उसके तहत स्पीडी ट्रायल आरंभ होते हैं, स्पीडी कोर्ट बनते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बनेंगी, स्पेशल अथॉरिटीज का गठन होगा, टाइम बाउंड इंक्वायरी होगी 180 वर्किंग डेज वाली अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसा 21 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से कहा था। तो ये मोदी सरकार के जो कई बेईमान मिनिस्टर हैं, रामदास अठावले जैसे, रामविलास पासवान तो मर गया खैर अब, वो नितिन गडकरी और कई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और बहुत सारे आईएएस आईपीएस बेईमान, बहुत सारे सांसद और बहुत सारे विपक्ष के नेता मायावती जैसे, और कई सारे चीफ मिनिस्टर्स, पूर्व चीफ मिनिस्टर्स, इन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इनकी प्रॉपर्टीज भी जब्त होंगी, नीलाम होंगी, चूंकि वो बेईमानी पूर्ण ढंग से प्रॉपर्टीज अर्न की हैं, लोगों से पैसा ठग करके प्रधानमंत्री की स्कीम्स के नाम पर वो प्रॉपर्टीज बनाई हैं और विदेशों में निवेश किया है इन लोगों ने बहुत सारा आपके पैसे का। तो इन तमाम लोगों की ये जो चल अचल संपत्ति हैं देश विदेश में, वो सब सीज हो जाएंगी, नीलाम करनी पड़ेंगी सरकार को और 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पैसा वापस करना पड़ेगा। इस भय से मोदी सरकार इस किसी भी स्कैम को न सीबीआई के हवाले करना चाहती है, न अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करना चाहती है। दोस्तों, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, हमारे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है और आपके धन की वापसी का गारंटी है ये दो बातें। एक तो ये तमाम प्रकरण सीबीआई के हवाले हों, दूसरे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड किया जाए। हमें करना यह है कि इन दो चीजों पर ही अब पूरा ध्यान केंद्रित करना है, पूरी ताकत झोंक देनी है कि किसी भी मूल्य पर चाहे कुछ भी करना पड़े। हाई कोर्ट हम हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, 15 तारीख से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस शुरू हो जाएंगी। सीबीआई के लिए ये मामला लिस्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बाइक बोट टैक्सी स्कैम वाला। और बाइक बोट टैक्सी स्कैम ही नहीं, ये तमाम मामले आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि ये जो जयश्री भूमि टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका मालिक महेश भाटी था, चेयरमैन, ग्रेटर नोएडा का ही, चीती के पास का ही है, उसकी कंपनी में जो डायरेक्टर था जितेंद्र नागर, प्रिया नागर और कई सारे लोग, यही लोग हेलो टैक्सी में भी थे। कहीं कोई एज ए वकील था, कहीं कोई एज ए सीए था, कहीं कोई एज ए बाउंसर था, कहीं कोई एज ए मैनेजर था, तो कहीं कोई एज ए डायरेक्टर था, या कहीं कोई टॉप लीडर था। ये तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, ओला उबर की तर्ज पर, दुपहिया वाहनों के नाम पर, 4 व्हीलर्स के नाम पर, ये जितनी भी स्कीम्स चली, चाहे हेलो टैक्सी हो, बाइक बोट हो, जेबीसी हो, टॉप राइड हो, स्ट्रीट हॉक हो, वाया इंडिया हो, और इस तरह की बहुत सारी हैं, गो बाइक, गो राइड, गो वे, हेलो राइड, दर्जनों कंपनी हैं इसी तरह की जो दुपहिया वाहनों या 4 व्हीलर्स के नाम पर शुरू की और उनमें निवेश का झांसा दे करके, लोगों को प्रलोभन दे करके, प्रधानमंत्री की स्कीम्स का नाम दिखा करके, फर्जी सर्टिफिकेट सरकार के बना करके दिखा करके
लाखों सैनिकों को, करोड़ों नागरिकों को लूटा गया। ये सारे मामले आपस में मिले हुए हैं और इनमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मिनिस्टर नितिन गडकरी और ये वीएन तिवारी, संजय भाटी, जितेंद्र नागर और इस तरह के कई नाम हैं जिनके नाम भी कभी अभी तो ओपन ही नहीं हुए हैं, विनोद धामा वगैरह, ये तमाम लोग आपस में जुड़े हुए हैं और इन सब ने बारी बारी से मिलकर के योजना बना करके आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है। कोई भी एक मामला इनमें से अगर सीबीआई के हवाले जाता होता है तो ये सारे मामले खुद ब खुद खुलते जाएंगे, सबकी संलिप्तता सामने आती जाएगी, एविडेंस मिलते जाएंगे कि किस तरह से इन्हीं लोगों ने भिन्न भिन्न कंपनी बनाकर बारी बारी से आप लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पा। इसलिए तमाम साथी, चाहे वो किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित हों, तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़िए और जो हमारा ये ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान है उसको सफलता की ओर, जीत की ओर लेकर के चलिए। क्योंकि बिना अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाए, इन मामलों को सीबीआई के हवाले करवाए, परंपरागत कानूनों के माध्यम से हम लड़ते रहे तो बहुत लंबा समय गुजर जाएगा और हमारे लाखों लोग आत्महत्या कर चुके होंगे तब तक, चूंकि उनकी मेहनत की कमाई डूब चुकी है। सबके घरों में परेशानी है, पैसा वापस नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से लोग आत्महत्या करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम कोई भी साथी ना उठाएं। ये जेबीसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, पहले कासना में हो रखा था ग्रेटर नोएडा में, अब ग्वालियर में हो गया है थाना। हमारे एक साथी, ग्वालियर थाने में दर्ज हुआ है, हमारे एक साथी हैं विनोद जी, फौजी भाई हैं, नायक हैं, उन्होंने करवाया है। और अब ये चाहे महेश भाटी हो, चाहे भूदेव हो या और जितने भी हैं, नितिन गडकरी जैसे कोई भी हों, कोई भी बच नहीं पाएगा। चाहे मितेश अग्रवाल हो, चाहे वो मनु बिग हो, चाहे और बहुत सारे हैं, सोहेल खान जैसे बड़े बड़े नाम इन ठगी स्कैम्स में संलिप्त रहे हैं। इन्होंने ठगा है देश की जनता को। इन सब लोगों को गिरफ्तार कराएंगे, इनकी चल अचल संपत्ति को सीज कराएंगे, नीलाम कराएंगे, आपका पैसा वापस दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबको एकजुट होना है, सामूहिक रूप से कार्रवाई करनी है। तमाम लोगों को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ना है, अपनी शिकायतें दर्ज करवानी हैं, अपने क्लेम फाइल कराने हैं, ताकि आप जब कोई भी मैकेनिज्म स्टार्ट होगा धन वापसी का तो उसमें आपका नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज को कि आपके साथ भी कहीं कोई ठगी हुई है, किस नाम से हुई है। इसलिए तमाम लोग कानूनी कार्रवाई अवश्य करें, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ें, मेंबरशिप लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और जो आने वाली 1 मई 2021 है, हम जो ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के लिए एक अहिंसक लोकतांत्रिक ढंग से एक अलग किस्म का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करेंगे 1 मई को। आप तमाम साथी उस आंदोलन में सम्मिलित हों। इस चीज को लेकर के बिल्कुल ना घबराएं कि किसान आंदोलन में लाखों लोगों की सहभागिता के बावजूद सरकार ने काले कृषि कानून वापस नहीं लिए। हमारे पास वो चीजें हैं, वो सामर्थ्य परमात्मा ने हमको दी है कि हम जब कोई सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करेंगे अपने ठगी पीड़ित भाई बहनों को साथ लेकर के, तो उसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। असफलता का सवाल ही नहीं उठता है। असफलता के संदेह को मन से बिल्कुल निकाल दें। जो भी करना होगा, जैसे भी करना होगा, वो उसी वक्त सब आपके समक्ष होगा। आपको विजय मिलेगी। आपकी मेहनत की एक एक पाई आपको मैं ब्याज मैं जुर्माने विद बेनिफिट के वापस कराई जाएगी। कोई भी साथी मन में तनाव ना लें, घबराएं नहीं, आत्महत्या जैसा कदम बिल्कुल ना उठाएं। सब लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से संगठित होकर के इस बेईमान सिस्टम के और ठग साम्राज्य के खिलाफ हल्ला बोलते हुए 1 मई 2021 को जंतर मंतर नई दिल्ली पधारें और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाकर अपने धन की वापसी का मार्ग प्रशस्त करें। जय हिंद, जय भारत।